Hello dear fellow students, you're welcome to again and Jai Hind Vidya Mandir channel. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन किया था और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए इसे रीड करते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. वो कह रहे हैं कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. यानी वो कह रहा है कि उसके आंखों से बिल्डिंग की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री के लिए जब लड़का वॉक करके बिल्डिंग के करीब जाता है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ और उसके बाद आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया चल करके। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये लड़का है अपना 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसको हमने नाम दिया BC। ठीक है, अब इसी के सामने एक बिल्डिंग और है जो कि तकरीबन है 30 मीटर। इस 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग का इस तरह से कुछ मेजर कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं P एंड D। ठीक है, अब अगली चीज जो है वो ये है कि इसकी आंखों से लेना है अपने एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिया पहले ये वाला। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर। क्या है? 30 मीटर। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ से मेज़र किया यानी 1.5 माइनस करके लिया यहाँ से। ये क्यों लिया है? क्योंकि उसने हमारे सामने शर्त रखी है कि लड़के की आँख से उस बिल्डिंग का टॉप देखना है अपन को, लड़के की आँख से। यानी डेफिनेटली जो अगर हम इसको नाम दे दें मान लीजिए T, तो लड़के की जो आँख से बिल्डिंग का एलिवेशन लेना है, इसका मतलब लड़के की हाइट जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। यानी आपकी बिल्डिंग का जो मेज़रमेंट है वो आप 28.5 लेंगे यानी 1.5 मीटर घटा करके। ठीक है, अब लड़के का ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है वो 30 डिग्री, लेकिन वो कह रहा है कि लड़का ऐसे बढ़ गया आगे। जब लड़का बढ़ करके किसी एक पॉइंट तक आया, मान लीजिए पॉइंट Q तक आया, तो उसका जो एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन वो चेंज हो गया और वो पहुंच गया है 60 डिग्री पर। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे हमेशा से ही लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं हम गिवन। अब देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले गिवन है हमको हाइट ऑफ द बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर और इज इक्वल टू BC। क्या? BC। ठीक है। अच्छा, दूसरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर, जो कितनी है? PD। तो अब हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग। क्या? यानी हमें जिस हाइट की ज़रूरत है वो हम निकालेंगे करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग। कैसे निकलेगी वो? देखिए, PD माइनस TD यानी कि 30 माइनस 1.5 मीटर कितना आएगा? 28.5 मीटर आ गया है। ये हमारी आ गई करस्पॉन्डिंग हाइट जो हमें लेनी है बिल्डिंग की। यानी कि क्या निकल के आया अपना? ये निकल के आया PT इक्वल टू 28.5, क्योंकि अब सवाल जो होने हैं वो इसी पोर्शन में होने हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आपको।
ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं 60 डिग्री वाला, पी टी क्यू, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इसको 90 बना लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी टी क्यू। तो ट्रायंगल पी टी क्यू में क्या है, सबसे पहले पी टी इज इक्वल टू कितना है 28 पॉइंट, यहाँ मीटर नहीं डाला, देखो इसके मार्क्स कट जाते हैं, पता है 28.5 मीटर ले लिया अपने। ठीक है, और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री। बस अब वी नो, क्या पता है हमको, क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो क्या लगता है 10, क्या लगता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा जो टी डी है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 1.5 आप डालें तो आप रीजनिंग में लिख लेंगे कि टी डी इज इक्वल टू बी सी। टी डी और बी सी क्या है, इक्वल है। अगला अब देखते हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 28.5, बेस कितना माना टी क्यू। अब देखिए टी क्यू की वैल्यू जो है अपन कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को पुट करके। 1060 कितना होता है, 1060 होता है हमारा कितना √3, कितना होता है 1060 √3। तो यहाँ पे हम √3 पुट कर देंगे, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन टी क्यू। तो टी क्यू कितना हो गया 28.5 √3। ठीक है, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब इसको रैशनलाइज मत करना, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की ओर। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास अभी, देखिए बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना। तो पी टी बी क्या है, इन ट्रायंगल पी टी एंड बी। ठीक है, पी टी बी देख लेते हैं क्या क्या है। पी टी बी, पी टी है हमारे पास में और पूरा बी टी है। इन ट्रायंगल पी टी बी में पहले पी टी हमारे पास में है कितना 28.5 मीटर, और बेस कितना अपना वो लेना अपन ने बी टी। ठीक है, बी टी ये गिवन है अपन को, ठीक है ना। और दूसरा क्या है अपने पास में थीटा। अब थीटा 30 डिग्री हो गया है, कितना हो गया 30 डिग्री। बस अब सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे होगा सॉल्व, बड़ा इजी है। कोई लेंगे tan 30 डिग्री, क्यों लेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि भैया किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है अपना √3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना अपना, तो बेस है अपना बी टी। अच्छा अब एक कॉमन चीज़ आपने याद रखनी है, बी टी जो है वो बी क्यू प्लस क्यू टी है, और फाइंड क्या करना है बी क्यू, डिस्टेंस कितना कवर किया ये वाला फाइंड करना है। तो हम बी टी को क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो टी क्यू की तो वैल्यू आ गई है ना अपने पास में ये वाली, तो बस टी क्यू की जगह पे वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन उसे बी क्यू प्लस टी क्यू। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या बना बी क्यू प्लस टी क्यू इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई थी, टी क्यू की आ गई थी, ये निकाली थी अपने टी क्यू की वैल्यू 28.5 √3, यही की पुट कर देंगे। अब बी क्यू निकल आएगा ऐसे में, कैसे निकलेगा देखो 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। बस इस नंबर को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा अपना बी क्यू इज इक्वल टू 28.5 √3 यहीं पर है, ये प्लस का वहाँ जाएगा, का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा √3। बस
इसके नीचे 1 सपोज करा, इसका एलसीएम लिया तो बी क्यू इक्वल टू क्या आया, देखो √3 एलसीएम आया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ √3 का मल्टीप्लाई है, बड़ा सिंपल है क्योंकि ये देखो ना दोनों वैल्यू अलग अलग है, आराम से हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स नहीं है ना इनके, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन क्रॉस में। तो 1 का तो यहाँ वैसे पहले √3 का कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 3 हो गया। तो 28.5 मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 28.5। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, इसमें से ये 28.5 कॉमन भी ले सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हो। तो मैं अभी कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेके मुझे इजी पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा 28.5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 - 1 अपॉन √3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये भी इजी है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे 28.5 इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा अपना बी क्यू इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लिकेशन 2 अपॉन √3। अब देखो बी की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 2 5 = 10, 0.7 और 2 2 = 4 और 1, 2 8 = 16, 7, 2 2 4 5 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग, क्यों, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है ना, तो क्या करना पड़ता है उसे रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि सर हम कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। बहुत बार यही है, हमने देखो कितने बार आपको बताया था यही चीज़। तो √3 मल्टीप्लिकेशन √3 अपॉन √3। अब देखो ये 57 इंटू √3 होगा और नीचे वाला बनेगा √3 मल्टीप्लिकेशन √3 इज इक्वल टू 3। बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 से कितने टाइम कटेगा, 19 टाइम। तो ये हो गया 19 √3 मीटर। आपके पास में आ गया है डिस्टेंस जो उसने कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। वेरी सिंपल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter building are 45 degree and 60 degree respectively। ये बोल रहा है कि ज़मीन पर किसी पॉइंट से किसी टावर के मतलब जो टावर है वो बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है और उस टावर के टॉप और बॉटम का जो एंगल है बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के ऊपर है टावर, ये ध्यान रखना है आपने, तो वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करनी है हाइट किसकी, टावर की। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो देखिए कैसे करना है इसे। ये कुछ मैं इसका एक रफ मेजरमेंट यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऐसी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर किसी ज़मीन पर किसी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल है वो तो है 60 डिग्री और टावर के बॉटम का जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। इसको भी हमने रफ किया है ना। और बिल्डिंग की हाइट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उसने दे रखा है 20 मीटर और आपको ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी इसको रफ में है, मैं इसको फेयर कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट ये है। अब बिल्डिंग के जो ऊपर है इस इलाके पे ऊपर एक टावर है जो कुछ ऐसा है। अब वो कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं कुछ ऐसा। अब वो कह रहा है कि बिल्डिंग के एक पॉइंट, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कितना
60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। और जो टावर के फुट है, टावर का जो नीचे का फुट है, वो वाला एंगल है कितना आपका, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब उसने एक शर्त और रख दी कि ये जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये है आपका 20 मीटर। अब हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या हम, गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। ये है रफ वर्क है ना, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था ऐसे ही। अब लिखते हैं हम सबसे पहले क्या है हमको, गिवन इन ट्रायंगल DBC में, बी पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, DBC में। तो ट्रायंगल DBC में क्या क्या अपने पास में है, आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए DB जो है वो इक्वल है AD प्लस AB के, ठीक है, AB प्लस AD के। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। दूसरा जो चीज़ है आपके पास, वो आपको थीटा जो है पूरे ट्रायंगल DBC का, वो थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अगली चीज़ जो दी हुई है आपको, ट्रायंगल क्या, छोटा वाला ABC। अब इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है आपको, AB गिवन है कितना, 20 मीटर। फाइंड क्या करना है, AD फाइंड करना है। तो देखो AD कैसे फाइंड करेंगे, थीटा भी लिख लो इसका, इसका थीटा दिया 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ तो कॉमन आप समझ जाएंगे, हम जो देख रहे हैं इतने भी हमने सवाल किए, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं तो हम tan थीटा लगा रहे हैं। तो देखो अब क्या करना है, पहले तो टू फाइंड लिख लो, टू फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, AD या हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, विथ ट्रायंगल, पहले ABC लेंगे 45 वाला, विथ ट्रायंगल ABC। तो क्या है हम जानते हैं, इसमें लग जाएगा tan थीटा, क्योंकि ये है और ये है। हम बेस निकाल रहे हैं, बेस निकालने के पीछे रीज़न ये है, बेस निकालने के पीछे रीज़न ये है कि अगर बेस आ जाएगा तो जब मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूँगा तो उसका बेस मेरे पास में रहेगा, तो फिर आसानी से मैं इस हिस्से को निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन के ज़रिए, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC की। तो बताओ क्या है थीटा इसका, 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कितना अपना इसमें, 20 मीटर है। बेस कितना अपना, BC, ठीक है। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, tan 45 की। तो B20 वैसे का वैसा, और ये BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। अब जब आपके पास बेस आ गया है तो अब आप पूरे ट्रायंगल पे इसको पुट कर सकते हो। तो देखो कैसे, फिर से लिखेंगे, विथ ट्रायंगल DBC। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल जो कंप्लीट ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसमें क्या, वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखो, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, DB है। देखो DB है तो हम रख देंगे DB इसमें, है ना। पहले tan थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, DB है। बेस कितना है, BC है। बेस BC है ना अपना, देखो ध्यान से, बेस BC है। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि आप tan 60 की वैल्यू रखिए। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। DB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस AB रख देते हैं। DB की जगह पे AD प्लस AB। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, बाय इक्वेशन फर्स्ट। और ये गिवन भी लिख सकते थे आप, गिवन में भी था ये, अपॉन BC कितना निकाला अपन ने, BC अभी हाल निकालना 20 मीटर, 20 मीटर रख देंगे बस। अब देखें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 20 √3
और AD जो है वो निकालना है, लेकिन AB आपको गिवन है। देखो AB आपको गिवन है तो AD निकालना है आपको, तो AB आप क्या रख देंगे इसमें 20 मीटर, इस गिवन था। तो ठीक है, 20 मीटर को स्क्वायर भेजेंगे तो क्या होगा, AD इक्वल टू 20√3, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस वेरी सिंपल, अब तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन पूरा। 20 कॉमन लिया, कितना बचा, √3 - 1 मीटर। अब आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू रखिए 1.73। चलो मैं थोड़ा कर देता हूँ, वैसे आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी, और अगर आप चाहते तो 173 2 भी होता है, बट 2 रहने दीजिए, 2 डिजिट डेसिमल तक लीजिए, है ना। तो AD इक्वल टू क्या हो गया, 20 मल्टीप्लीकेशन 0.73, यानी 1.73 से इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, तो सॉरी 1.73 से अपन ने 1 माइनस करा तो इतना बचा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, किसका, 0.73 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 से, तो 3 टाइम्स 0, 2 7 से 14, 0641, 2 डेसिमल आगे है नंबर्स के, तो ये लगा दिया अपन ने। तो AD इक्वल टू कितना आ गया आपका 14.6 मीटर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। कुछ आया समझ में, आसान है ना।